आज का हमारा टॉपिक है एमएससी सेकंड सेमेस्टर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यूनिट 5। हमारा टॉपिक है यूनिवेलेंट फंक्शन। देखते हैं यूनिवेलेंट फंक्शन क्या होता है। डेफिनेशन रीड कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी यूनिवेलेंट इन अ डोमेन डी इफ इट इज एनालिटिक इन डी and assumes no values more than once in D। देखो क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन एफ जेड को ही हम क्या बोलेंगे, यूनिवेलेंट फंक्शन बोलेंगे किसी डोमेन डी में। इफ़ इट इज़ एनालिटिक इन डोमेन डी, अगर वो एनालिटिक होगा उसी डोमेन पर और एक भी वैल्यू अज्यूम नहीं करेगा मोर देन वंस इन डी। ठीक है। दस फॉर अ यूनिवेलेंट फंक्शन इज द कंडीशन z1 is not equals to z2. This implies that fz1 is not equals to fz2. A univalent function provides a one-to-one map of d onto f of d and hence has a single value remover on f of d. ये है हमारा यूनिवेलेंट फंक्शन। एफ ऑफ जेड को यूनिवेलेंट फंक्शन बोलेंगे डोमेन डी पर यदि वो एनालिटिक होगा उसी डोमेन पर और एज्यूम नहीं करेगा वैल्यू मोर देन वंस इन डी को। तो इस प्रकार से यूनिवेलेंट फंक्शन क्या कंडीशन रखता है कि यदि z1 नॉट इक्वल्स टू z2 है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एफ z1 नॉट इक्वल्स टू एफ z2 को। और यूनिवेलेंट फंक्शन 1-to-1 मैप प्रोवाइड करता है d ऑन टू एफ डी पर और इस प्रकार इसको सिंगल वैल्यू रिमूवर, और इस प्रकार ये क्या रखेगा, सिंगल वैल्यू रिमूवर रखेगा एफ डी पर। कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी गई हैं यूनिवेलेंट फंक्शन की। इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ यूनिवेलेंट इन अ डोमेन डी देन एफ डेज जेड इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो इन डी। अगर एफ ऑफ जेड जो है यूनिवेलेंट फंक्शन है डोमेन डी पर देन एफ डेज जेड इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा डोमेन डी पर। सेकेंड प्रॉपर्टी है अ यूनिवेलेंट फंक्शन दैट मैप्स मॉड ऑफ जेड इज लेस देन इन्फानाइट ऑन टू मॉड ऑफ डब्ल्यू इज लेस देन इन्फानाइट मस्ट बी लीनियर। यदि यूनिवेलेंट फंक्शन यहाँ से यहाँ तक मैप कर रहे हैं तो ये इस प्रकार का मैपिंग क्या होगा, लीनियर होगा। अ यूनिवेलेंट फंक्शन दैट मैप्स मॉड ऑफ जेड इज लेस देन इन्फानाइट ऑन टू मॉड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इन्फानाइट मस्ट बी लीनियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है if f of z equals to w is univalent then so is its inverse। अगर f of z equals to w यूनिवेलेंट होगा तो इसका इन्वर्स भी होगा, दैट इज g of w equals to z is यूनिवेलेंट। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अ यूनिवेलेंट फंक्शन f such that w equals to f of z maps mod of z is less than 1 onto mod of z is, फिर से सुनिएगा, अ यूनिवेलेंट फंक्शन f सच दैट w इक्वल्स टू f ऑफ z मैप्स मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 ऑन टू मॉड ऑफ w इज लेस देन 1 एंड सच दैट f ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 मस्ट बी ऑफ द फॉर्म f ऑफ z इक्वल्स टू अल्फा z वेयर मॉड ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 1। ये इस प्रकार की कुछ प्रॉपर्टीज़ यूनिवेलेंट फंक्शन रखेगा। आगे देखते हैं द क्लास ऑफ राउंडेड p। इस यूनिट का जब हम थ्योरम देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमारा काम आएगा, तो इसको हम पहले से ही देख लेते हैं कि द क्लास ऑफ राउंडेड पी क्या होते हैं। लेट यू बी अ डोमेन सच दैट यू इक्वल्स टू मॉड ऑफ यू इक्वल्स टू जेड सच दैट मॉड ऑफ जेड इज लेस देन 1 देन राउंडेड पी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एफ बिलोंग्स टू एच यू विच आर 1 इन यूनिट डिस्क यू एंड सेटिस्फाई एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड एफ डे 0 इक्वल्स टू 1। क्लास ऑफ राउंडेड पी किसे कहेंगे, यू यहाँ पे कोई डोमेन है जो कि इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। देन राउंडेड पी कलेक्शन होगा ऑल एफ बिलोंग्स टू एच यू का, जो कि 1 होगा यूनिट डिस्क यू पर और ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या है, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 एंड एफ डे 0 इक्वल्स टू 1, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। द क्लास ऑफ राउंडेड पी इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। जो क्लास ऑफ राउंडेड पी होते हैं वो क्लोज्ड नहीं होता अंडर द एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के।
सेकेंड प्रॉपर्टी है इफ़ एफ बिलोंग्स टू राउंडेड पी mod of alpha equals to 1 and g of z equals to alpha conjugate of f into alpha z, then g belongs to rounded p। यदि f राउंडेड p में है इस कंडीशन के साथ में और जी जेड को इस प्रकार से यदि हम डिफाइन कर रहे हैं तो g भी कहाँ का मेंबर होगा, राउंडेड p का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ़ f belongs to rounded p then there exists a g belongs to rounded p such that g square z equals to f z का स्क्वायर, जहाँ z कहाँ का एलिमेंट होगा, u का एलिमेंट होगा। तो ये है क्लास ऑफ राउंडेड p और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। अब देखते हैं इससे रिलेटेड थ्योरम इस यूनिट का।